ये ऑर्डर उस टेबल वाले का है। ये सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है। और वैसे भी इस बन पर उसका नाम नहीं लिखा है। तुम जितना देरी से जाओगी उतना ही उसे उसको मनाने में ज्यादा वक्त मिलेगा। ये क्या था? सबका साथ, सबका विकास। मतलब एडजस्टमेंट प्लस सेटलमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। मुझे खाने मिल गया, उसे वक्त मिला और इसे पैसे। तू नहीं समझेगा रे, तेरी किताबों की बाहर की बात है। क्या है ना, तूने अगर 10 की जगह 20 की नोट दी होती ना, तो उसने ऊपर के फ्लोर पे आखिरी टेबल पे रखी चाय भी तुझे लाके दी होती। सिंपल लॉ है फिजिक्स का। फिजिक्स? यस, फिजिक्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा एक्सेलेरेटर दबाओगे ना, उतनी तेजी से गाड़ी आगे जाएगी। तू चालू रख, नहीं तो थोड़े ही टाइम में बंद का मैदा और बटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने लगेगा। आ गए साहब। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पजल सॉल्व कर रहा हूँ। ये खड़े खड़े, मैं लेटा लेटा। अच्छा, मुझे लगा मैंने ही टाइम दिया और मुझे ही आने में देर हो गई, तो मुझे लगा तुम लोग मुझे आगे से और पीछे। सॉरी 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 सॉरी। चला जा, बैठ 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 बैठ। अरे यार, मैं सच में टाइम पे निकला था, लेकिन वो इसका कैसा है पता है क्या? इसका और टाइम का रिलेशन बॉटनी और ज्योमेट्री का जैसा है ना, वैसा है। एक मिनट, उनका क्या रिलेशन है? हाँ, वही बोला ना मैंने, इसका और टाइम का कुछ भी रिलेशन नहीं है। अरे मैं सच में टाइम पे निकला हुआ था यार, लेकिन वो मैसेज आ गया और फिर मैं रुक गया। हाँ, उसने कहा कि उसे बन मस्का खाना है, लेकिन बाहर जाने में बोर हो रहा है। फिर तो जी को पी लगा के भाग गया होगा। पिछवाड़े को पैर लगा के।
गाइस यू नो हाउ मच आई लव शिरीन, और मुझे शिरीन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। हाफ लेगा या फुल? क्या? कॉफी हाफ लेगा या फुल, वो लाइफ का बाद में देखते हैं। मुझे एक कॉफी, फुल और कड़क। बेटा 2 चाय, 1 कॉफी और 3 समोसे। पढ़ूं? पढ़ पढ़। नहीं नहीं, मैं पढ़ता हूँ ना। क्या हुआ? 4 समोसे, 3 चाय, 1 कॉफी। अरे यार, ये लाइक यू का लव यू कब होगा पता ही नहीं चल रहा। वक्त लगेगा। क्या? कॉफी आने में वक्त लगेगा। बाप रे, ये डेंजरस है। ले खा ले। नहीं लेना। ए सागर, ए हाँ ये शिरीन का मैटर अभी तक लाइक यू पर ही अटका हुआ है। हाँ ना यार, जब सुबह होती है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, फिर थोड़ी देर के बाद यू माय बेस्ट फ्रेंड, और थोड़ी देर बाद यू माय बीएफएफ। ऐसे ही करते करते यू माय स्वीट फ्रेंड, इतना ही प्रमोशन होता है। लेकिन तब तक रात हो जाती है यार, पर बॉयफ्रेंड तक जाता नहीं। ये हमारे नाम से पहले बॉय लगना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये पहले कभी लगा ही नहीं था। ये लाइक यू की लाइन क्रॉस करने के बाद लव यू पर कब पहुंचूंगा कुछ समझ ही नहीं आता। अरे धीरे, पानी पी। आराम से। रस का लगेगा शिरीन को। सर सागर सुनना, देख अगर तूने अभी कुछ नहीं किया ना तो फ्रेंड जोन में कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तैयारी से। ए सुन, ये जो लाइक यू और लव यू के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है ना, बहुत डेंजरस होती है। वो रामायण में कौन सी लाइन थी वो? अरे लक्ष्मण रेखा। करेक्ट। ये देख, ये लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए भी वही 2 आइडियाज इस्तेमाल करने होंगे जो कि उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए किए गए थे। पहला आइडिया, जो ख्याल उसको अगला कदम उठाने से रोक रहा है, हाँ। उसे भगाने के लिए एक स्वर्ण मृग छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी? रावण मर के उसको उठाने का है। और तू रामायण अच्छी तरह से समझ ले। अरे तू कुछ भी सीरियसली मत ले इसके बातों का। अरे तुझे पता है इसका सफर कहाँ से कहाँ तक है? महर्षि वाल्मीकि से वाले तक। अबे साले, देखो इतना ही है। तू खा ले। मेरी कॉफी है, ओला इधर। स्टूपिड। तो यहाँ देखती ना, थोड़ा दिन भर पन्ने चबाती रहती है बकरी जैसी। लिंक लग गई थी यार, इसलिए पूरा पन्ना पढ़ लिया, नहीं तो फिर कनेक्शन नहीं बनता। इतनी लिंक लगा के पढ़नी पड़े, ऐसी किताबें पढ़नी क्यों है ना फिर तेरे सीरियल की तरह होना चाहिए क्या? हाँ? एक ही जगह पड़े रहते हैं 2-2 साल तक, जैसे कोई टायर पंचर हो गया हो। अच्छा शिरीन, तुझे लव मैडनेस इन पर विश्वास नहीं है क्या? वैसे लव स्टोरीज तो बहुत पढ़ती रहती हो तुम, है ना? फिर पर मुझे क्या लगता है, प्यार ना एकदम बनबसके की तरह होना चाहिए। अंदर से कितना भी नरम हो, लेकिन ऊपर क्रिस्पी होना चाहिए। सागर को बनमस्का के लिए थैंक्स कहा क्या? ओह शिट, भूल गई मैं। रुक। मैंने कह दिया। देखिए क्या बोल रही हैं आपकी ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड। पढ़ ले। थैंक्स फॉर बन मस्का माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड लिखने की जरूरत थी क्या? जानबूझ के जले पे नमक लगाया जा रहा है। और नहीं तो क्या। अरे लड़के यहाँ पर इंस्टेंट कॉफी की तरह फटाफट लड़कियां पटा रहे हैं, और हम यहाँ कॉफी के बागानों में ही घूम रहे हैं। वो
हमें तो कोल्ड कॉफी चाहिए ना। और वो भी आइसक्रीम के साथ। अरे बहुत बहुत घिस रहा हूँ यार, घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई कम पढ़ रही है तू। बोले हो गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बोल गए। इसे लगता है दुनिया में हर चीज पाने के लिए एक ही चीज चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन का इस्तेमाल मार्क्स के लिए करना है, जॉब्स के लिए करना है, या ज्यादा होशियारी से लड़कियां पटाने के लिए? ये हर किसी के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। सुनना, मुझे समझे ऐसी भाषा में समझाएगा? सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। चाय। चाय क्यों पीते हैं हम? क्या? चाय क्यों पीते हैं हम? चाय बिस्किट डुबाने के लिए। He is right. कोई बिस्किट डुबाने के लिए पीता है, कोई किक बैठने के लिए, तो कोई एंटीऑक्सीडेंट की तरह। मैं तो सुबह समझा? नो नीड टू एक्सप्लेन। अरे मेरा यही कहना है कि पढ़ाई का भी ऐसा ही है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हर किसी का नजरिया है। प्रपोज कर दे उसको। ए भाई, अरे डायरेक्ट? अरे क्या पागल हो गया क्या तू? नहीं नहीं, मैं पागल हो सकता हूँ, लेकिन न्यूटन नहीं है। कौन न्यूटन? अरे इसका चचेरा भाई, अरे- बगल में तो रहता है, अभी मिलके तो गया। अरे हाँ? न्यूटन रे, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। कौन? बाप, फिजिक्स का बाप न्यूटन न्यूटन। तो कोई नहीं लगते। अच्छा ये न्यूटन। यही न्यूटन। याद है क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ? हाँ, सीखा था ना हमने स्कूल में। ए, हाँ? मेरे भाई। एक मिनट, क्या क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव और चेंज अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। अरे इतना इजीली कुछ मिलता नहीं है रे, बिना कुछ किए। सिचुएशन अगर बदलनी है ना तो कुछ तो अरे अब न्यूटन को इससे ये बताना था, ये पता नहीं था मुझे। न्यूटन को बहुत कुछ बताना था। तुम्हें पता है न्यूटन का मोशन का लॉ इमोशन को भी लागू होता है। ओह, ए, सागर तू जरा बच के रहना। नहीं मतलब तू न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से जाएगा और वो डायरेक्ट भाग जाएगी। मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से देना। सुन, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, समझा? थोड़ा बहुत फिजिक्स तो हम भी जानते हैं सर, समझे? ये देख, ये रूल सब लड़कियों पर लागू होता है। फॉर एवरी मेल एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फीमेल ओवर रिएक्शन। अरे तू इसको डिस्करेज मत कर यार। हाँ? देख, अगर मैं जो कह रहा हूँ वो सागर ने अगर नहीं किया तो शिरीन कैसी पड़ेगी उसके प्यार में? वो इसे प्रपोज करेगी, ऐसा सिचुएशन हमें क्रिएट अरे लेकिन क्यों, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा। कैसे? इस खेल में जो पहले प्रपोज करता है वो उस पल के लिए जीता हुआ रहता है, और आगे जाके जिंदगी भर के लिए वो हारा हुआ रहता है। मतलब अगर समझ ले कुछ भी लोचा हुआ तो आगे जाके वो क्या ही देगी, मैं थोड़ी आई थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। मुझे ये सही नहीं लग रहा। अरे नहीं सही लगता तो नहीं सही लगता, वैसे भी अपनी सोच तो मिलती है नहीं। हाँ। अरे मैं अभी उससे पटाने की बात कर रहा हूँ यार। हर बार सोचता हूँ तुम लोगों के साथ बात करने के बाद कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन तुम लोग तो मेरी और बजा डालते हो यार। नहीं, तुम लोगों के साथ बात करने का ना कोई मतलब ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ यार। अरे सागर सुन। अरे चला गया यार वो, देख। पागल है। और तू क्यों इसे ऐसी सलाह देता है यार? देख, अगर शिरीन को उसने प्रपोज नहीं किया ना तो शिरीन को कैसे पसंद आएगा?